कि जो नीति छात्रों के हितों में नहीं रहेगी, हम उस नीति को बदलने का काम करेंगे। और उसी प्रकार से प्रशासन को हमारी मांगों को मानना पड़ा और प्रशासन ने उस नीति को बदला है। प्रशासन सिर्फ इसे अपने नजरिए से देखता है कि उसे क्या ठीक लग रहा है, उसकी ईज किसमें है, कि उसमें उनको सहूलियत किसके अंदर है। वो विद्यार्थियों को देखकर इन नीतियां नहीं बनाते। कहीं ना कहीं इनके ऊपर विश्वविद्यालय को विचार करना पड़ेगा। जो नीति छात्र हित में नहीं रहेगी, हम उसे हर बार बदलने का काम करेंगे, हम उसे नकारने का काम उस नीति को हम करेंगे। किसी भी प्रकार का विषय जो छात्र हितों पर जब भी किसी प्रकार की समस्या आएगी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वह एकमात्र ऐसा संगठन हो जो अग्रणी पंक्ति के अंदर इन विषयों के ऊपर आपको लड़ता पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर दिखाई देगा। क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो चॉइस की बात करती थी, उसकी जो विद्यार्थी जो अपनी मर्जी से सब्जेक्ट उसको मिलने चाहिए थे, कहीं ना कहीं वो सब्जेक्ट उसको नहीं मिल रहे हैं। एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जम्मू यूनिवर्सिटी की बात करें तो जम्मू यूनिवर्सिटी के खिलाफ छात्रों की नाराजगी जो है वो समय समय पर देखने को मिलती है। चाहे वो एडमिशन का समय हो, रिजल्ट का समय हो, तो छात्र जो है वो अक्सर जम्मू यूनिवर्सिटी से नाराज रहते हैं। हमारे साथ सनक श्रीवत्स जी हैं, प्रदेश मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। कुछ दिन पहले अभी आपने देखा होगा कि छात्रों ने जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी के खिलाफ हर एक कॉलेज में जो है वो प्रदर्शन किया। प्रदर्शन किसको लेके किया? वो था 5th सेमेस्टर में एडमिशन को लेके, क्रेडिट सिस्टम पे। तो क्रेडिट से उनका कहना था कि जो पहले का क्राइटेरिया था उससे अलग जो इस बार किया गया था। हमारे साथ सनक जी हैं। सनक जी, क्या कहोगे? हर एक कॉलेज में प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी ने जो मांग है वो मांग ली। क्या लगता है अब यूनिवर्सिटी का जो है वो एक उनकी आदत बन चुकी है, जब तक प्रोटेस्ट नहीं होगा काम नहीं करेंगे? तलवारों की धार पर इतिहास हमारा चलता है, जिस ओर एबीपी चलती है उस ओर जमाना चलता है। छात्र शक्ति जिंदाबाद। जिस प्रकार से आपने कहा कि 5th सेमेस्टर का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, और जम्मू विश्वविद्यालय की कहीं ना कहीं आदत बन चुकी है कि जब तक छात्र सड़कों पर नहीं उतरेगा, जब तक छात्र अपने अधिकारों को छीनेगा नहीं, तब तक जम्मू विश्वविद्यालय उनके ऊपर किसी भी प्रकार की अपनी प्रतिक्रिया नहीं देगा। जिस प्रकार से ये विषय भी आया था, 13 तारीख को सरकार जम्मू विश्वविद्यालय प्रशासन एक एडमिशन का नोटिस निकालता है, जिसके ऊपर 13 तारीख को ही विद्यार्थी अपना तरफ से नाराजगी इसके ऊपर जताना शुरू कर देते हैं। उस विषय को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस विषय को भांपते हुए इस विषय को पूरे प्रांत स्तर के अंदर, पूरे जम्मू संभाग के अंदर इस विषय को विद्यार्थी परिषद ने चलाया। और विद्यार्थी परिषद ने हर कॉलेज कैंपस के अंदर इस विषय का नेतृत्व करते हुए जम्मू विश्वविद्यालय प्रशासन को एक ही चेतावनी दी थी कि अगर जम्मू विश्वविद्यालय अपनी नीतियों को नहीं बदलेगा तो विद्यार्थी परिषद उसका विरोध करेगी। और हमारा सीधा कहना था और हमारा स्पष्ट कहना था कि जो नीति छात्रों के हितों में नहीं रहेगी, हम उस नीति को बदलने का काम करेंगे। और उसी प्रकार से प्रशासन को हमारी मांगों को मानना पड़ा और प्रशासन ने उस नीति को बदला है। और मैं आपको ये बात बता दूं, आपके माध्यम से, मैं पहली बार इसको आपके माध्यम से शेयर कर रहा हूं, ये सिर्फ 1 टाइम रिलैक्सेशन की बात हुई है। मैं आपके माध्यम से एक जानकारी भी दे देता हूं कि आने वाले समय के अंदर ये यूनिवर्सिटी से अपने स्टेचूज के अंदर भी चेंज करने जा रही है। ये भी बात मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं। और इस प्रकार का विषय, किसी भी प्रकार का विषय जो छात्र हितों पर जब भी किसी प्रकार की समस्या आएगी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वह एकमात्र ऐसा संगठन हो जो अग्रणी पंक्ति के अंदर इन विषयों के ऊपर आपको लड़ता पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर दिखाई देगा। सनक जी, बात करें हम अधिकारियों की तो पढ़े लिखे लोग हैं। आखिर क्यों, कब तक ऐसा चलेगा कि हर चीज पे प्रोटेस्ट, फिर जाके ये सुधरेंगे? किसकी इसमें आपको कमी मानते हैं? देखिए, हम हमेशा से कहते हैं ये जो प्रशासन है ना, प्रशासन सिर्फ इसे अपने नजरिए से देखता है कि उसे क्या ठीक लग रहा है, उसकी ईज किसमें है, कि उसमें उनको सहूलियत किसके अंदर है। वो विद्यार्थियों को देखकर इन नीतियां नहीं बनाते। कहीं ना कहीं इनके ऊपर विश्वविद्यालय को विचार करना पड़ेगा। जो नीति छात्र हित में नहीं रहेगी, हम उसे हर बार बदलने का काम करेंगे, हम उसे नकारने का काम उस नीति को हम करेंगे। सनक जी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो कई साल हो गए उसको लागू किए हुए, लेकिन अभी तक जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं नाराज हैं। कॉलेजेस में उसको सही तरीके से जो है वो अभी तक लागू नहीं किया गया। इस पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का क्या है? देखिए, जब अपनी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति हम उसे कहेंगे, 2020 के अंदर जब भारत के अंदर उसका ड्राफ्ट आया और 22 के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर ये लागू की गई, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वो पहला संगठन था जिसने इसका स्वागत किया और हम आज भी इसका स्वागत कर रहे हैं। परंतु जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने का काम जम्मू कश्मीर के ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो चॉइस की बात करती थी, उसकी जो विद्यार्थी जो अपनी मर्जी से सब्जेक्ट उसको मिलने चाहिए थे, कहीं ना कहीं वो सब्जेक्ट उसको नहीं मिल रहे हैं। एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, लैब्स का विषय है। एक बहुत बड़ा विषय मैं आपके माध्यम से आपके जानकारी में लाना चाहूंगा कि 4th ईयर का विषय एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि जम्मू कश्मीर में नई शिक्षा नीति का इस वर्ष 4th ईयर शुरू होना है, लेकिन अभी तक ना प्रशासन ना जम्मू कश्मीर शासन दोनों की तरफ से, ना हायर एजुकेशन की तरफ से इसके ऊपर कोई जानकारी दी गई है कि इस विषय के ऊपर क्या
काम ये लोग करने जा रहे हैं और आने वाले समय के अंदर अगर जल्द सरकार इसके ऊपर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करती है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस विषय के ऊपर भी आपको प्रदर्शन करती दिखाएगी देगी। और प्रकार से एक विषय मेरे ध्यान में आया कि GCW पद्मश्री पद्मा सचदेवा कॉलेज गांधीनगर के अंदर एक विषय आया, उधर वहाँ एक सब्जेक्ट है फूड टेक करके, उस सब्जेक्ट का आज तक सिलेबस ही नहीं बना है। वो बच्चे जो वहाँ पर 4th ईयर को कंटिन्यू करना चाहते हैं, जिनके 7.5 CGPA भी है, परंतु जब विश्वविद्यालय से वो लोग बात करते हैं और वहां उनको बताया जाता है कि अभी तक 4th ईयर का सिलेबस तक नहीं बना है, तो किस प्रकार से अंधेरे के अंदर धकेलने का काम जम्मू कश्मीर का प्रशासन और जम्मू कश्मीर का शासन इस समय विद्यार्थियों को कर रहा है। मैं सीधी सीधी चेतावनी जम्मू कश्मीर सरकार को दे देना चाहता हूं कि सरकार इसके ऊपर अगर अपनी स्थिति जल्द स्पष्ट नहीं करती है, इस विषय के ऊपर पूरे जम्मू कश्मीर की सड़कों पर उतरने का काम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करेगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।